श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ये जो सारे ग्रंथ हम पढ़ते हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, सारी हमारी जो पुराने हैं, ये जो गीता ग्रंथ है जो महाभारत के मध्य मतलब टुवर्ड्स द एंड आता है, ये लिखा किसने है? ये श्री गणेश ने लिखा है। बोला किसने है? वेद व्यास जी ने बोला है, पर लिखा श्री गणेश जी ने है। जब हम बद्रीनाथ के ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ के थोड़े आगे जाते हैं, तो एक लास्ट या फर्स्ट गांव मान लीजिए, वहां पे वेद व्यास जी की भी गुफा है और गणेश जी की भी गुफा है, एंड दूरी में है दोनों की गुफा। तो कहते हैं यहाँ पे वेद व्यास जी ने बैठ के सारे ग्रंथ बोले थे और अपनी गुफा में गणेश जी ने बैठ के सारे ग्रंथ लिखे थे। और आप गणेश जी की गुफा के बाहर देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि पन्ने हैं पत्थरों में। इट इज लाइक द कार्विंग ऑफ स्टोन ऑफ पेपर। सो दे से कि अब मनुष्य भी पत्थर का हो गया तो ग्रंथ भी हमारे पत्थर के हो गए, राइट? ऐसे मतलब दैट इज व्हाट दे से, बिकॉज इट इज लाइक सो ब्यूटिफुल। एंड इट गोज कि जब वेद व्यास जी के मन में आई कि मैं, वेद व्यास तो खैर बहुत हुए हैं, एंड द मीनिंग ऑफ वेद व्यास जी इज जिन्होंने वेदों को अलग अलग हिस्सों में बांटा या उसको सिंप्लीफाई करके हमारे सामने लेके आए। तो बहुत वेद व्यास, इट इज लाइक अ डेजिग्नेशन, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर नेम। तो वेद व्यास जी एक कल पे उनको लगा कि मुझे लिखना है, तो अब मैं किसको ढूंढूं? तो गणेश जी का ध्यान आया, तो गणेश जी आ गए। तो वेद व्यास जी ने बोला मुझे बहुत ग्रंथ लिखने हैं, बोलूंगा और आप लिखेंगे। तो गणपति जी ने बोला ठीक है, मैं लिखूंगा, पर आप रुक नहीं सकते बीच में, बोलना बंद नहीं करना है। जैसे ही आपने बोलना बंद करा, मैं हट जाऊंगा आसन से। तो वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, पर जब आप लिखें श्री गणेश, तो आप समझ के उनको लिखिएगा। ऐसा ही नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप लिखते जा रहे हैं, राइट? तो जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप लिखेंगे नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दोनों में ये बात हो गई, तो ठीक है। यहाँ पे वेद व्यास जी चालू हो गए, उनने बोलना चालू करा और हमारे गणेश जी ने लिखना चालू करा। पर वो हमेशा सोच के लिखते थे, पर वो दोनों हाथों से लिखते थे, और है ही वो गणपति, उनमें बुद्धि इतनी अपार है, इतनी मतलब इतनी बुद्धिशाली है कि उनको समय नहीं लगता था। लिखते 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 लिखते, बोलते 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 वेद व्यास जी को थोड़ी सी थकान हो गई, उनको सांस लेनी थी, थक गए थे वो, थोड़ा सा उनको चाहिए था ब्रेक। तो पता है उनने क्या करा? उनने श्लोकों का लेवल बढ़ा दिया अचानक से। कहते हैं ना, जो डिफिकल्टी लेवल है, कठिनता, उसको, ताकि उनको समझने में टाइम लगे, उसको थोड़ा और कठिन कर दिया एकदम से। तो देखिएगा आप कभी कभी जब ग्रंथ पढ़ते हैं, अचानक से ऐसे कोई श्लोक आते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, उनको समझने में बहुत समय लगता है। अभी हम गीता पढ़ रहे हैं ना, तो गीता भी आप देखिएगा कई कई श्लोक ऐसे होते हैं। अगर आप राम सुखदास जी की गीता देखें, तो एक श्लोक को समझाने में 5-6 पन्ने उनने लिखा है, राम सुखदास जी ने, एक एक श्लोक के पीछे। और कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें आधे पन्ने में ही उनने समझा दिया है, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में भी समझा दिया है। तो ऐसा हुआ, तो जैसे उनको लगता था ना कि अब मुझे थोड़ी सी सांस लेनी है, थोड़ा सा समय चाहिए, वेद व्यास जी अपने श्लोकों का एकदम से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देते थे। और तब गणपति जी लिखते लिखते एक, मतलब मैं तो कहती हूँ कि बहुत कम समय का एक ब्रेक लेते थे, और उसी में वेद व्यास जी सांस लेते थे और वापस बोलना चालू कर देते थे। तो हमारे ग्रंथों में मतलब ये बहुत सुंदर सी, अब कितना, मतलब मैं तो मानती हूँ सत्य है, बाकी आपकी इच्छा, पर बहुत प्यारा सा एक मैसेज है इसमें कि जो भी आप लिखें, जो भी आप पढ़ें, उनको समझिए। समझना जरूरी है। आजकल होड़ हो गई है कि नहीं, हमें है ना बस सीखना है, पढ़ना है।
चैंट करना है. चैंटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग एट आवर एज is not appropriate. It's very good to learn chanting. It is very good for our brain. हम बच्चों को तो बोलते हैं कि जब 18 साल की उम्र से पहले गीता कंठस्थ कर लो, राइट? बाद में मुश्किल होगी क्योंकि टंग ट्विस्ट नहीं होती है. तो पर हमारी उम्र में हाँ, श्लोक वाचना हमें सीखना है, वो जरूरी है, किंतु समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है. तो ये थी हमारे गणपति जी की छोटी सी कहानी. इनके तो किस्से अनेक हैं. तो ये जब भी हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वेद व्यास जी के साथ साथ में हर बार हमें गणेश जी के आगे भी मस्तक टेक देना चाहिए कि प्रभु आपने लिखा तो हमारे तक पहुंच गए ये ग्रंथ, नहीं तो कैसे पहुंचते, राइट? और अगर वो समझ सके हैं तो हमें भी तो समझ आ ही सकते हैं ना, क्यों नहीं? उनने भी सोच समझ के लिखा है, उनने सोच समझ के बोला है, तो हमें भी सोच समझ के इनको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए. नाउ वी आर इन श्लोक नंबर 64, राइट? 2 श्लोक 64 पे है, तो पहले हम ओपन कर लेंगे. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. श्री भगवानुवाच. श्लोक नंबर 64. रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति. प्रसादम् अधिगच्छति. 65. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते. प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्या अवस्थिता. बुद्धिपर्या अवस्थिस्ते. आई एम सो सॉरी. बुद्धिपर्या तिष्ठते. दिस इज द टंग ट्विस्टर जो बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी याद कर लेने चाहिए. इसको हम वापस बोलेंगे. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते. प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते. बहुत सुंदर है ये 2 श्लोक. एंड अगर हमें समय रहा तो वी विल गो ऑन टू द वर्स नंबर 66 ऑल्सो. बट लेट्स सी वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम. सबसे पहले हमने शुरू करा कहा वी डिड एंड स्टडीड द डूम्स लैडर, राइट? उसमें हमने लास्ट वीक ये देखा था कि अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं तो उससे वी गेट अटैच्ड, वी गो इनटू अटैचमेंट. एंड व्हेन देयर इज अटैचमेंट टुवर्ड्स समथिंग देयर इज बर्निंग डिजायर, राइट? बहुत ज्यादा तृष्णा हो जाती है. एंड उसके बाद में अगर वो चीज हमें ना मिले तो क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है. डेफिनेटली, चाहे वो मान हो या फिर कोई पदार्थ हो या फिर कोई चीज हो. एंड देन एंगर के बाद में डिल्यूजन होता है, क्योंकि जिस बुद्धि में गुस्सा होता है वो बराबर सोच नहीं सकती, राइट? तो एक डिल्यूजन हो जाता है. मोह का जन्म तभी होता है जब हम सही तरह से सोच नहीं सकते. और जब हम सही तरह से सोच नहीं सकते तो विस्मृति हो जाती है. किस चीज की? लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ द सेल्फ. खुद का ही हमें, हमारे खुद के हम क्या है उसका ही हमें होश नहीं रहता. ये मान लीजिए कि हमें रिश्तों का भी होश नहीं रहता. और अगर हम इसको स्पिरिचुअल लेवल में ले जाएं तो हमें किस चीज का होश नहीं रहता कि हम एक सच्चित आनंद स्वरूप है. हमारे को ये गुस्सा करना शोभा नहीं देता, राइट? और हम किससे बात कर रहे हैं उसका भी हमें होश नहीं रहता. एंड फिर क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हम सोच समझने की शक्ति खो देते हैं.
हमने कई बार बोला है कि पैशन इज नॉट समथिंग दैट आवर स्क्रिप्चर्स प्रीच. दे टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि सोच समझ के आप आगे बढ़िए, अंधी धुन में आगे मत बढ़िए. पैशन ब्लाइंड्स. हम बोलते हैं विवेक का इस्तेमाल कीजिए, विवेक को ध्यान में रखिए, विवेक को केंद्रित रखिए और फिर आगे बढ़िए. एंड फिर क्या होता है, जब विवेक ही हमारे साथ नहीं होता तो फिर टोटल डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग पेरिशेस, राइट. तो ये हमने समझा था. एक और चीज जो हमने समझी थी कि कई बार हम वस्तुओं का त्याग कर देते हैं पर रस का त्याग नहीं होता हमसे. Many a times we let go of the things, but we are unable to leave that lingering thought of that thing. कि ठीक है, हमने मिठाई खाना तो छोड़ दिया, पर मिठाई का चिंतन हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है, राइट. तो उसको अगर हम कहेंगे कि क्या हमारे को वैराग्य आ गया, क्या हमारी आसक्ति छूट गई? नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से उसको छोड़ा है पर मन में सदैव उस चीज का चिंतन चलता रहता है. तो रस का त्याग करना बहुत बड़ी चीज होती है, जो बहुत कठिन भी होती है. ये पूरा समझते हुए हमने लैडर ऑफ डूम या डाउनवर्ड्स लैडर ऑफ डूम को समझा, और अब श्री कृष्ण हमें आगे ले जा रहे हैं. अब क्या बोल रहे हैं वो? वेरी सिंपली ही सेइंग, राग द्वेष विमुक्तेस्तु. इसका मतलब क्या है? बट द सेल्फ कंट्रोल्ड मैन. राग द्वेष क्या होता है? सबसे पहले हम इसको भी समझते हैं, राग क्या है और द्वेष क्या है. राग होता है ना, जब हमें किसी चीज से बहुत अटैचमेंट होता है, वी रियली डिजायर समथिंग. आई वुड नॉट यूज द वर्ड लव, बिकॉज लव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अटैचमेंट. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. प्यार नहीं होता कि अरे मुझे इससे राग है. राग है जब आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है किसी चीज से, राइट. आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कोई चीज, टू दैट एक्सटेंट दैट यू डिजायर इट अलॉट, दैट इज राग. और द्वेष क्या होता है? हमें बिल्कुल कोई चीज ना पसंद हो, राइट. राग किस चीज से होता है? जो चीज हमारे अनुकूल होती है, राइट. कोई भी अगर हमारे अनुकूल बात करता है, इफ देयर इज अ यस मैन हु इज ऑलवेज टॉकिंग इन आवर फेवर, हमें उनसे राग हो जाता है कि हाँ, ये हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं, हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, तो हमें उनसे राग हो जाता है, अटैचमेंट होने लगता है. यही कोई आके हमें बोले कि नहीं देखिए आप ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उनसे क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा. सीधी सी बात है ना. और कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जिससे हमें द्वेष होता है, या जिस चीज से या जने से, जिस जगह से हमें द्वेष होता है, वो हमें ज्यादा याद आती है ना. और जिससे राग होता है वो कंपैरेटिवली कम याद आता है. पर मैं कहूंगी कि जिससे राग होता है वो भी याद आता है, जिससे द्वेष होता है वो भी याद आता है, जिससे प्रेम होता है ना, वो शायद हमारे को पैशनेटली याद नहीं आता. विवेकहीन याद नहीं करते हम उसको. तो ना राग अच्छा है ना द्वेष अच्छा है. तो जब कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहे थे कि ये जो स्थित प्रज्ञ होता है वो संसार में घूमता कैसे है, हाउ डज ही रोम अराउंड एंड मिंगल इन दिस वर्ल्ड. ऐसा तो है नहीं, ठीक है, गुफा में जाके रहना है तो बात अलग है, पर जब आपको संसार में रहना है, सब लोगों के बीच में रहना है, तो वो जो स्थित प्रज्ञ होता है, द वन ऑफ स्टेडी विजडम, हाउ डज ही मूव अराउंड in the midst of everybody, how does he interact with everybody, उसका जवाब अभी हमें श्री कृष्ण दे रहे हैं. The one with steady wisdom, they say, but the self-controlled man, moving among objects with his sense under restraint and free from both attraction and repulsion, attains peace. क्या कह रहे हैं? Free from attraction and repulsion. ना उसको किसी चीज से राग है, ना अट्रैक्शन है, ना कोई चीज उनको खींच रही है, उनको उस चीज की तरफ खींच रहा है, ना किसी चीज से द्वेष है कि नहीं मुझे तो ये देखना ही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे इससे बात करनी ही नहीं है. ये दो ड्युअलिटीज जो है ना, एक्सट्रीम, वो टच ही नहीं करते हैं. वील अगेन गो टू द वर्सेस, बट आप एक एग्जाम्पल लीजिए. फॉर इंस्टेंस,
सपोज वी एंटर अ टॉय शॉप, राइट? एक तो बच्चा है जो टॉय शॉप में एंटर करता है और एक हम हैं। अगर हम टॉय शॉप में एंटर करते हैं, बच्चों के खिलौने जहाँ पे रखे हैं, तो हम ज़रूर देखेंगे उन खिलौनों को, राइट? हम देखेंगे, हम बोलेंगे अरे ये कितना प्यारा खिलौना है, अच्छा है, सब करेंगे। पर हम बच्चों जैसे चिल्ला के रोएंगे नहीं कि नहीं नहीं मुझे तो ये दिलाइए, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। और जैसे होते हैं ना बच्चे, तो कई बार जमीन पर भी गिर जाते हैं कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। और कितनी मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है, और फिर दूसरा कुछ प्रलोभन देना पड़ता है कि नहीं यू नो आई गिव यू दिस, आई गिव यू दैट, राइट नाउ दिस इज नॉट द थिंग। वी बाय हिम समथिंग एंड देन ही मूव्स आउट ऑफ द स्टोर। होता है ना? तो फर्क क्या है? उस बच्चे को उस चीज से राग हो गया। He is attached, he wants it, he sees that it is so extremely enticing for his senses. But we have moved beyond that phase. हम जब बच्चे थे हम भी शायद ऐसा करते थे, करते ही होंगे। पर अब हम उस फेज से आगे निकल गए हैं। हम उस खिलौनों की दुकान में आराम से घूम सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर हमारे अंदर वो जो भावना है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, वो नहीं आएगी, राइट? So that intense desire won't arise. For instance, again, take an example for us. Now, maybe many of us like to go shopping, right? The minute we enter a sari shop or a shop with the suits, many people, they'll say, oh my God, this is so beautiful. घर में 100 रखी है, एक और ले लेती हूँ, क्योंकि बस मन कर रहा है लेने का, बहुत सुंदर है, ये है। एट द सेम टाइम मे बी व्हेन आवर हस्बैंड्स वॉक इन विद अस, दे विल से यस इट इज ब्यूटीफुल, इट इज नाइस, इट इज ओके, ठीक है। ही माइट बी एबल टू यूज हिज डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी एंड से कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी 100 रखी हुई है। फर्क क्या है? यही एक फर्क है सेल्फ कंट्रोल्ड मैन में और अनकंट्रोल्ड मैन में। यही एक फर्क है स्थित पुरुष में और अस्थित पुरुष में। द मैन ऑफ विजडम, when he roams around in this world, he realizes that there is no point getting attached or repulsed by it. He has moved beyond that phase. Just like in a toy shop, we did not get enticed. हमें नहीं लगा कि हमें खिलौने लेने ही लेने हैं। जैसे साड़ी शॉप में शायद जो हमारे साथ हमारे हस्बैंड गए हैं, उनको नहीं लगा कि साड़ी लेनी ही लेनी है, वैसे ही जब वो दुनिया में घूमते हैं उनको कोई चीज मोहित नहीं करती। देयर इज नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट। दे अप्रिशिएट इट, दे लाइक इट, probably they sit and enjoy it also, but deep within they are not touched by it. Raga dvesha vimuktestu. What is it? Raga dvesh, free from attraction and repulsion. Tu, but when vishayana, object, indriye with senses, charan, moving, when he is moving with his legs in this world, with his indriyas there with him, the indriyas are totally controlled. A strong control on the sense object is there. Senses is there, and so the sense don't run towards the object. This is a man of perfection. What else? Atma vasye, self-restraint. Vidheya Atma, the self-control. So what all we have talked about is the self-controlled, self-restrained man who sees the objects but his senses don't run out to them. Right? The senses don't get enticed by them. And फिर क्या होता है? The objects have no control over him. वो जो चीजें हैं जो वो देख रहे हैं वो उन पे हावी नहीं होती, राइट? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. सो नाउ दिस काइंड ऑफ अ पर्सन व्हेन ही मूव्स अराउंड इन द वर्ल्ड डज नॉट गेट एजिटेटेड, इज नॉट पुल्ड. पर आप बोलेंगे कि यही चीज क्या द्वेष के लिए भी अप्लाई होती है? हाँ, बिल्कुल. क्योंकि जब हम संसार में घूमते हैं तो हम बहुत सिंपली
हर चीज को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, या तो ये मुझे अच्छी लगती है या ये मुझे नहीं अच्छी लगती है। आप सोचिए, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। एक इनडिफरेंस की कैटेगरी भी होती है, जो जैसा है वैसा है, ना मुझे किसी से दोस्ती है और ना मुझे किसी से बैर है। क्या हम उस कैटेगरी में घुस सकते हैं? उस कैटेगरी में अगर हम आ जाते हैं, जहाँ ना हमें किसी से द्वेष है, ना राग है, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है, ना किसी चीज के होने से हमें खुशी होती है, ना किसी चीज के छिन जाने से हमें दुख होता है। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है। श्री राम, जब उनको सिंहासन मिला था तब भी वो एकदम खुश नहीं हुए थे, और जब उनसे छीन लिया गया था तभी वो एकदम दुखी नहीं हुए थे। वो स्थिर थे, उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। और जब ऐसा कोई व्यक्ति संसार में घूमता है, वो किस बुद्धि से घूमता है? प्रसादम अधिगच्छति। कैसे गच्छति? ही अटेन्स पीस ऑफ माइंड। उसकी बुद्धि प्रसाद बुद्धि हो जाती है। इट इज ब्लिसफुल प्रसाद बुद्धि। वेरी ब्यूटिफुली, मतलब आप सोचिए कि आप घूम रहे हैं संसार में, किंतु आप पे कोई चीज हावी नहीं हो रही है, आपको कोई चीज आकर्षित भी नहीं कर रही है, उत्तेजित भी नहीं कर रही है, सुख भी नहीं दे रही है, दुख भी नहीं दे रही है, आप में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। संसार में आप सारे कार्य कर रहे हैं जैसे कोई और साधारण व्यक्ति कर रहा हो। एज अ मदर यू आर एक्टिंग, एज अ वाइफ यू आर एक्टिंग, इन द ऑफिस यू आर एक्टिंग, एट होम यू आर एक्टिंग, बट यू आर एक्टिंग। आप अपना कार्य कर रहे हैं ये जान के कि एवरीथिंग इज अ ड्रामा चल रहा है, मुझे ये रोल दिया गया है, मुझे ये रोल पूरा करना है। और जब ये बुद्धि इस चीज को समझ लेती है, उसको बोलते हैं प्रसाद बुद्धि। क्या बोलते हैं? प्रसाद बुद्धि, स्थिर बुद्धि, शांत बुद्धि। कोई भी चीज उसकी शांति भंग नहीं कर सकती। तो आप बोलेंगे कि ऐसे बहुत सारे संत होते हैं जिनको थोड़ा ही कुछ बोल दें तो वो तो उत्तेजित हो जाते हैं, दे स्टार्ट शाउटिंग, दे स्टार्ट येलिंग। देखिए, एक होता है कंट्रोल्ड एंगर, एक होता है अनकंट्रोल्ड एंगर। जस्ट बिकॉज यू आर अ स्थित पुरुष, यू आर एस्टैब्लिश्ड इन प्रसाद बुद्धि, दैट डज नॉट मीन दैट जहां आपको बोलना है वहां आप नहीं बोलेंगे। जहां आपको गुस्सा करना, आपको लगता है कि हाँ यहाँ ऐसे तरह से बोलना चाहिए, वहां आप नहीं बोलेंगे। इट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, पर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जैसे आप उठ रहे बैठ रहे हैं, वो सब आपके कंट्रोल में है। आपकी ये जो सेंसेस हैं, आपकी इंद्रियां जो हैं, वो आपके अंकुश में है, आपने उन पे अंकुश कर रखा है। और जब ये कब होता है? जब आपकी प्रसाद बुद्धि होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सी, 2-3 चीज़ों से समझते हैं। हम लोग जब धूप में खड़े होते हैं तो हमारी छाया हमें दिखती है, राइट? व्हेनेवर वी आर वॉकिंग अराउंड, या हम धूप में खड़े हैं, वी कैन सी आवर शैडो। आवर शैडो इज डांसिंग, इजंट इट? इधर से उधर, उधर से इधर, द शैडो इज डांसिंग बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द लाइट अराउंड अस। But just because the shadow is dancing around us, are we also dancing? ऐसा होता है क्या कि शैडो बड़ी छोटी हो रही है, या आगे पीछे हो रही है, या लंबी हो रही है, उसमें हमें कुछ फर्क पड़ रहा होता है क्या? आप सोचिए, नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं। इन द सेम वे, wherever I go, my shadow must play around me according to the position of the light. जैसे लाइट की पोजीशन है, वैसे मेरी शैडो आराम से इधर उधर खेल रही है एक तरह से, राइट? बट द शैडो कैन नाइदर अनटैंगल मी इन लव नॉट डिस्ट्रॉय मी इन हेट्रेड।
वो शैडो मेरे को कभी भी अनटैंगल नहीं कर सकती, बांध नहीं सकती, मुझसे कुछ करवा नहीं सकती। मेरे इर्द गिर्द नाच सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, पर क्या वो मुझसे कुछ करवा सकती है हमारी परछाई? नहीं। वैसे ही हम संसार के बीचों बीच खड़े रहेंगे। Everything will be unfolding around us, dancing around us. We would also be acting. I'm emphasizing on the word acting here. But deep within, nothing would be touching us. अंदर से हम स्थित एकदम रहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बीच में एक रील बहुत फेमस हो रही थी, कॉमन हो रही थी। एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने बाल पकड़ लिए थे और वो बाल खींच रहा था अपने, और जब वो बाल अपने खींच रहा था तब क्या हो रहा था, उसको दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। पर उसको हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई बाल छोड़ दे, तुम अपने बाल खींच रहे हो इसी के लिए तुम्हें दर्द हो रहा है। पर वो बाल छोड़ भी नहीं रहा था और वो खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था। अब कोई उसको समझा देता कि तुम्हारे दर्द का कारण तुम ही हो, क्योंकि तुमने बाल पकड़ लिए हैं और उनको खींच रहे हो। अगर उसको ये समझ आ जाता और वो बालों को छोड़ देता तो उसका दर्द भी खत्म हो जाता ना, होता या नहीं होता? हो जाता। तो इसी तरह से ये जो भी हमारा मन ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है ना, फ्रॉम डिफरेंट, हम बोलते हैं ना, आई एम हैविंग ऑसिलेशन, माई मूड इज स्विंगिंग, दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर इन्फ्लिक्टिंग द पेन ऑन आवर सेल्फ। हम प्रसाद चित्त नहीं है। जो भी इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, हमें ये एहसास भी नहीं है कि ये सिर्फ मेरी छाया है। दिस इज ऑल, नथिंग इज एबल टू टच मी, इट इज हैपनिंग अराउंड मी। एंड ये जो मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने चाहा है कि मैं बोलूं कि नहीं ये सत्य और मुझे दर्द हो रहा है, मैंने अपने बाल खींच लिए। जैसे ही मैं अपना बाल छोड़ूंगा, जैसे ही मुझे एहसास होगा कि ये तो केवल एक छाया है, ये मुझे नहीं बांध सकती, ये केवल माया है, ये सब मुझे नहीं बांध सकता। दिस इज ऑल राग द्वेष, जो भी ड्वेलिटी ऑफ द वर्ल्ड है ना, कि अच्छा बुरा, राग द्वेष, फेम डीफेम, लॉस गेन, सब कुछ मैंने क्रिएट करा है। हो कुछ नहीं रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। द मिनट वी आर एबल टू डू दिस, एंड सपोज हम बाल छोड़ दें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक पागल आदमी जिसके हाथ में विप है ना, विप है, लकड़ी मान लो या विप मांग लो, अपने आप को मारे जा रहा है, उसके हाथ ले रहे हैं, मारे जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो खुद ही खुद को मार रहा है और रोए जा रहा है। फिर कोई उसके हाथ से ये छुड़वाने की कोशिश करता है कि तुम ये लकड़ी छोड़ दो, पर वो छोड़ता भी नहीं है, मारे जाता है अपने आप को। फिर कैसे भी करके हम वापस उसको कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि चलो इसको ऐसे करो, इसको हिलाओ मत इतना ज्यादा। जैसे उसको समझ आता है कि मेरे को इसको नहीं हिलाना है, अपने आप जो दुख है वो खत्म हो जाता है। होता है या नहीं होता? बच्चा बाल छोड़ दे, उसका दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि बाल वो खुद ही खींच रहा है। ये पागल आदमी लकड़ी छोड़ दे तो दर्द खत्म हो जाएगा, वो खुद को खुद ही मार रहा है। हम अपनी परछाई को सत्य ना माने, जैसे हम जानते हैं कि परछाई हमें कुछ नहीं कर सकती, संसार को भी समझ ले कि एक परछाई है जो हमारे इर्द गिर्द नाच रही है, तो हमारे मन में जो उथल पुथल हो रही है वो बंद होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। एंड दैट टाइम कहते हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, प्रसाद अधिगच्छति, एट दैट टाइम पीस इज अटेन्ड, शांति प्राप्त हो जाती है। And this is what the verse is saying. But the self-controlled man, moving amongst objects, with his senses under restraint, free from both attraction and repulsion, attains peace. Because the biggest question would be कि we cannot isolate ourselves, right? आप बोलो कि हम आइसोलेट कर लें, वो संभव नहीं है। तो कैसे उठे बैठे घूमे? प्रसाद बुद्धि रखे घूमिए ना आप। ये अवेयरनेस में घूमिए कि ये सब माया है। Duality that we see does not exist.
we are inflicting the pain to ourselves. This is very very simple. मतलब अगर हम सोचें तो देखिए, because of our vrittis and our vasanas of the previous birth, we get attracted and repelled from things. Even based on our previous relationships to people who are in front of us in various different forms, we get repelled or attracted to them. It's a journey, right? हम लोग reincarnation में believe करते हैं, हम लोग पुनर्जन्म में believe करते हैं. Our journey continues. तो हम लोग कई बार we are not able to give an explanation to why we are feeling in a certain manner. A smoker enjoys smoking, but a person who does not like smoking will cover his mouth and run away, nose and run away when somebody else is smoking also. Why? Because उनकी वृत्तियां अलग अलग है. So जो आज चीजें हमें अच्छी लग रही हैं might be not liked by other people, and जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, जिससे हमें द्वेष हो रहा है, वो शायद किसी और को बहुत पसंद आ रहा हो. So an understanding over here has to arise that people, place, things, situations in themselves do not have to be hated or liked. They have to be left as it is. And just like we let our shadow dance around us when it comes in contact with the light, we not getting entangled. We should not get entangled to all that is happening. And the entanglement is rag and dvesh. संसार में घूमिए, खाने की चीज खाइए. That is what Shri Krishna simply is saying. कि you cannot live in isolation, Arjun. You mean it, right? Venture in, but don't develop any attachment towards anything or hatred towards anything. Don't judge. Don't say कि ये अच्छा है और ये बुरा है. Look at everything alike and move on. This is so beautifully, very simply put. इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. राग दे द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मा वस्येर्वेदे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति. And this is how one should mingle around in the world. The next verse. एक और चीज है. I would like to read this from this book. प्रसाद is the mental purification. बार बार हम प्रसाद बुद्धि कर रहे हैं ना. तो प्रसाद is the mental purification because that mind is considered as pure which has felt in it least sense disturbances. One who has learned to live on the principles of self-control and has also trained himself to live among the sense objects in a spirit of least attachment with or aversion for them has the least disturbances because of the ineffectiveness of sense objects. Thereby, his mind automatically becomes more and more calm and is considered a pure, that is prasad, for the purpose of spiritual life. कहते हैं ना, जब when we offer anything to God, it is known as भोग. उसको निवेद्यम कहते हैं, भोग कहते हैं. पर जब प्रभु उसमें उसको ग्रहण कर लेते हैं, तब जब हमने भोग लगाया, पर जब हम सामने से प्रभु के उठाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है, राइट? क्योंकि प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया है, तो वो प्योर हो गया है. तो बार बार जो हम प्रसाद बुद्धि बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्योर बुद्धि हो जाती है और उसमें उथल पुथल होना बंद हो जाता है. बिकॉज कंट्रोल कर लेते हो आप सेंसेस को और आप उत्तेजित नहीं होते हो. देयर इज नो पुल फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स. इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल थ्रू sadhana. One more definition is that they say this is symbolically represented in the sweets distribution after every puja. वापस जो हमने बोला, which is also called as prasad, meaning one who has during the rituals practiced perfect self-control and comes to enjoy as a result of his action a tranquil mind which in turn is termed spiritual grace, divine peace. कि हमने इतनी साधना की, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, रिस्ट्रेंट किया,
और अंत में क्या मिला? द थिनिंग ऑफ माइंड हैपन्स। जो इतने सारे थॉट्स हैं ना, धीरे धीरे थिन हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं. नेगेटिव थॉट्स गेट कन्वर्टेड इनटू गुड थॉट्स एंड गुड थॉट्स आर ऑल्सो सपोज टू स्टॉप कमिंग. ऐसा कन्वर्जन होता है ना. फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स वी मूव टू पॉजिटिव थॉट्स. फ्रॉम पॉजिटिव थॉट्स द टास्क इज टू लेसर थॉट्स. अभी हम यहाँ बैठे, हमारा मन कहाँ कहाँ चल रहा है. यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ बैठ ही सकते हैं ना. वो अभ्यास से आता है. तो वो बुद्धि हो जाती है प्रसाद बुद्धि. वेयर द थॉट्स हैव थिन, द माइंड हैज बिकम थिन, देयर आर नो थॉट्स. वो होती है प्रसाद बुद्धि. और जब ये प्रसाद बुद्धि संसार में घूमती है तो उत्तेजित नहीं होती है. अटैच अगेन सिंपली जो भी सामने रखा हो हम उसको. एंड दिस इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. मेनी अ टाइम्स वी फील दैट नो, नाउअडेज आई गेट रिपल्स्ड बाय इट. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये करना. राइट? ये गलत है. तो आपको द्वेष होने लग गया ना उस चीज से. जैसे ही हमें लगता है कि नहीं मुझे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमने उसको उस नेगेटिव कैटेगरी में डाल दिया. हमें बहुत अच्छा लगता है ये करना, हमने उसको पॉजिटिव कैटेगरी में डाल दिया. हमें ये सब नहीं होना है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. विजन आजकल आई गेट रिपल्स्ड, आई डोंट इवन फील लाइक डूइंग इट. द्वेष की उत्पत्ति होने लग गई. आई गेट पुल्ड, आजकल मेरा मन वहां बहुत लगने लगा है. राग की उत्पत्ति होने लग गई. राइट? सो इट इज अ वेरी थिन बैलेंस दैट वी हैव टू वॉक ऑन. इसी के लिए कहते हैं राग द्वेष वियुक्तेष्टु, फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ इज असेंशियल. मतलब दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. कहते हैं ना देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन असर्शन एंड अग्रेशन. बहुत कहते हैं ना आई वॉज बींग असर्टिव, दे टुक मी टू बी अग्रेसिव, बिकॉज देर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. एक तो होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना और उसको इम्पोज करना कि नहीं आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और उस समय गुस्सा हो जाना. राइट? हमने बोला कि ये करिए आप, ये होता है कि दिस इज अ राइट थिंग टू डू. पर अग्रेसिवली हम बोलते हैं तो कहते हैं ना असर्शन एंड अग्रेशन में एक बहुत हल्की सी लाइन होती है. कब हम उस तरफ मुड़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता. तो हमें ये कह रहे हैं कि आपको सीधा चलना है. लाइक वो रोप वॉकिंग करते हैं ना, इधर गए तो भी आप गिर जाएंगे, उधर गए तो भी आप गिर जाएंगे. ना तो आपको किसी से कहना है कि आजकल मुझे इस चीज से घृणा आती है. मुझे कई बार होता है, कोई लोग बोलते हैं कि कोई सामने आपके बैठ के खा ले उनका खाना तो आपको घृणा आ रही. क्यों आनी चाहिए? उनका खाना है, खाने दीजिए. राइट? मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए किसी चीज के प्रति भी. नेगेटिविटी टू दैट एक्सटेंट कि हम बोले हमें घृणा आती. हमें बस चलते रहना है विदाउट फॉर्मिंग एनी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स. जस्ट ऑब्जर्व, बी एंड लीव. राइट? सो बहुत 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 सटल लाइन है. इसको करना, अपने जीवन में उतारना शायद बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं. सो दैट इज व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग. अगेन आई विल रिपीट. But the self-controlled man, moving amongst objects with his sense under restraint and free from both attraction and repulsion, attains peace. उसको शांति मिलती है. ज़्यादा हमें अटैचमेंट होता है तो भी हमारा मन अशांत होता है, और ज़्यादा किसी चीज़ से नफरत होती है तो भी हमारा मन अशांत होता है. दोनों चीज़ें अशांति ही देती हैं. और पहले हमने देखा था रस बुद्धि नहीं होनी चाहिए, कि हमने चीज़ तो छोड़ दी पर मन से वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. है ना? मन से बार बार राग आ रहा है पर हम कर रहे नहीं है उस चीज को. हम उस इंसान के पास जा रहे नहीं है पर राग तो है मन में. कहते हैं ना कि नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं बात नहीं करूंगी, पर मन में राग है. विल इट वर्क? नो. तब अशांति मन में रहेगी, क्योंकि हमने ऊपर से ये सब हटाया है. मन में अभी तक राग भी है और द्वेष भी है ना? तो दोनों लेयर्स में हमें इनको हटाना है. बहुत ऐसे कहते हैं ना, इट्स अ वेरी थिन लाइन. द लाइन ऑफ डिफरेंस इज वेरी थिन एंड दिस इज व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू अस. ये देखिए, जो
मैन ऑफ विजडम का आचरण होता है ना, स्थित प्रज्ञ मनुष्य का आचरण है, वो हमारी साधना है ना। उनका आचरण बता रहे हैं हमें, और ये हमारी साधना है कि ये उनका आचरण है, वो ऐसे रहते हैं संसार में। हमारी साधना क्या है? हमें ऐसे रहने की कोशिश करनी है संसार में, राइट, ताकि हम स्थित हो सके। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। और अब हम बोलेंगे ठीक है, अगर हम ऐसे रहते हैं, वेरी सिंपली पुट, व्हाट विल हैपन व्हेन पीपल अटेन दिस? मान लीजिए कि हमें प्रसाद बुद्धि मिल गई, तो उससे क्या हो जाएगा? हम अगर संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कि ना तो सुख है ना दुख है, ना मतलब हमें किसी चीज से आकर्षण है ना रिपल्शन है, ना द्वेष है ना राग है, तो उससे हो क्या जाएगा? अर्जुन पूछ रहे हैं व्हाट विल हैपन व्हेन पीस इज अटेन? अगर हमारे मन में शांति आ भी जाती है तो क्या होगा? मतलब तो क्या हो जाएगा? हम सब जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। तो ये बोलते हैं प्रसाद, यहां पे हमने बोला इन दैट पीस ऑल पेन्स आर डिस्ट्रॉयड। जैसे ही वो शांति हमें मिलती है, ऑल द पेन दैट इज देयर इन आवर हार्ट automatically gets destroyed. For the intellect of the mind, tranquil mind, that soon becomes steady. Because जो मन है ना, वो उसके बाद में स्टेडी हो जाता है, स्थित हो जाता है, उत्तेजित नहीं रहता। तो जैसे ही उत्तेजना खत्म होती है, what happens? हमें सारा जो हमारा दर्द है ना वो खत्म हो जाता है। कभी आपने देखा कि नो आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, बट यू नो व्हाट, आई एम रियली स्ट्रेस्ड अबाउट दैट, बट आई एम हैप्पी, आई एम रियली वरिड कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन देयर, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बड़ी चिंता सता रही है, पर मैं अंदर से खुश हूं। ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ये दोनों चीजें साथ में नहीं चलती हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर बाहर से आपको लग रहा है कि नहीं, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो अंदर से भी खुशी नहीं होगी, दर्द रहेगा, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ स्ट्रेस है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर मैं अंदर से खुश हूं। कह सकते हैं? नहीं, दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स। सो यहां पे ये कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। व्हाट इज इट? कि इन द पीस ऑल पेन्स आर डिस्ट्रॉयड। प्रसादे इन पीस, सर्व दुखानाम ऑल पेन दर्द, हानि डिस्ट्रक्शन, अस्य मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ हिम, अराइजेस उपजायते, सब सारा दर्द खत्म हो जाता है। एंड फिर क्या होता है? प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। व्हाट इज इट? फिर क्या होता है? प्रसन्न चेतसः, शांत दिमाग ही, बिकॉज सून बुद्धि इंटेलेक्ट पर्यवतिष्ठते बिकम स्टेडी। अब इसको कैसे समझेंगे? हम बोलेंगे कि ये कैसे होगा, मतलब इससे क्या होगा? आपको पता है जब हम लोग कई बार चलते हैं, वी फील कि इतना आसान नहीं है, यू नो, ओवर हियर ऑल्सो दे राइट कि कहना आसान है, बट इसको अपने अंदर उतारना बड़ा मुश्किल है। तो एंड एज एन आंसर भगवान ने ये तो दे दिया, बट दिस कमेंट्री इज नॉट सेटिस्फाइंग। हमें लगता है ठीक है, पर ये हमें थोड़ी ठीक नहीं लग रही है बात श्री कृष्ण की। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो तो कर लेंगे, मीनिंग इम्प्लाइड इन द फ्रेज इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉरो, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इट एज एलिमिनेशन ऑफ वासना। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा दुख खत्म हो जाएगा। दुख कैसे खत्म होगा? जब वासनाएं खत्म होंगी। तो ये ने कहा है कि इसको आप एक लेवल और डीप लेके जाइए, थोड़ा और आगे ले जाइए कि हमें हमारी वासनाएं खत्म करनी पड़ेंगी। जब हमारी वासनाएं खत्म होंगी, तृष्णाएं खत्म होंगी, तब दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। Is it easy? Is it coming to us? देखिए, इसमें एक और चीज है. It is very well known that all vasanas existing in an individual who is facing life constantly cannot be fully eradicated. तो हम बोल रहे हैं कि आप वासनाएं खत्म कर लीजिए. देखिए, सौरो
दुख कब खत्म होगा? जब हमारी वासनाएं खत्म होगी। हम कहते हैं वासनाएं पूरी खत्म हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आप एक जार में अचार भर दें, ठीक है, किसी भी शीशी में आप अगर अचार भर देते हैं, तो जब अचार है उसके अंदर, आपने उसमें अचार खत्म हो गया, उसको बहुत समय तक धो लिया, उसके बाद में भी एक गंध रह जाती है, नहीं रह जाती? चाहे आप कितना ही कर लें, उसको धूप में रख लें, कुछ भी कर लें, एक हल्की सी गंध रह जाती है। तो ये कहना कि आप वासनाएं खत्म कर लीजिए तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये बहुत कठिन है। हम श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है। तो फिर अब ये कैसे करें? इसमें ये करने का एक ही तरीका है। इट इज सेइंग कि अपने माइंड को, हमने लास्ट वीक ये भी देखा था कि हमारी आंखें नहीं भागती हैं, हमारे कान नहीं भाग रहे हैं, हमारी जिह्वा नहीं भाग रही। कौन भाग रहा है? हमारा मन, हमारी थॉट्स भाग रही है, राइट? सो सौरों खत्म करने के लिए वासनाएं खत्म करनी है, वासना खत्म मतलब दुख खत्म करने के लिए वासनाएं खत्म करनी है। वासनाएं खत्म हो नहीं सकती क्योंकि हल्की हल्की गंध रह जाती है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे में वो वासनाएं हैं। तो वासनाएं अगर नहीं खत्म हो सकती तो हम क्या करें? हमारा जो मन है ना, जो इधर उधर भागता है, उसको क्या करें? उसको एक ऐसे वातावरण में रखें, in that environment where there is self control and there is divinity. तो मन को आप वहां स्थित रखिए जहां पे सेल्फ कंट्रोल है और डिविनिटी है। और जब मन संयम में रहेगा, अपने आप वासनाएं संयम में रहेंगी, और जब वासनाएं संयम में रहेंगी तब हमारी इच्छाएं संयम में रहेंगी। इच्छाएं संयम में रहेंगी तो हमारे दुख कम होंगे। दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से। क्योंकि हम डायरेक्टली बोले कि हाँ प्रसाद बुद्धि से दुख खत्म होता है, तो ये है। जैसे ही हम प्रसाद बुद्धि मतलब पीस रहेगा हमारे अंदर, तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। पर पीस कैसे लाएंगे? दुख खत्म करने के लिए वासनाएं क्षीण करेंगे। वासनाएं खत्म करने के लिए हम ऐसे वातावरण में हम रहेंगे, अपने मन को रखेंगे जहाँ से डिजायर्स नहीं बढ़े, हमारी तृष्णाएं नहीं बढ़े, हमारी इच्छाएं नहीं बढ़े, वो कंट्रोल में रहे। एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, प्रसादे सुख दुखानाम हानि रस्योपजायते। इन द पीस ऑल पेन्स आर डिस्ट्रॉयड एंड फॉर द, और फिर क्या है? प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। For the intellect of a tranquil minded soon becomes steady. बस इतनी सी बात है। So when श्री कृष्ण is telling us कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको शांति जब आएगी आपके मन में, तब दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। शांति से एक और मतलब होता है कंटेंटमेंट, संतोष। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, मैनी अ टाइम्स व्हेन पीपल गो अराउंड दे आस्क फॉर शांति, संतोष। मुझे बस शांति चाहिए, आई वांट पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग एल्स इज ओके। देयर आर मेनी पीपल हु हैव एवरीथिंग इन लाइफ। होता है या नहीं होता? सब कुछ है पर पीस नहीं है, राइट? पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है। यूं तो सब कुछ है हमारे पास में, पर मुझे शांति चाहिए। तो दैट क्लियरली मीन्स दैट द वर्ल्ड आउटसाइड, जो हमारे बाहर की दुनिया है, उससे हमें शांति नहीं मिलने वाली है। कोई हमें शांति बाहर से नहीं दे सकता, कोई चीज हमें शांति नहीं दे सकती। द डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ कि मैं खुद शांत स्वरूप हूं, ही हमें शांति दे सकता है। तो व्हेन पीपल गो अराउंड दे आस्क फॉर पीस, कि हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। तो ये गुरु ये थोड़ी बोलेगा ठीक है भाई अभी तो मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मैं कल ला के देता हूँ तुम्हें। और तो क्या बोलेगा? मतलब अब शांति कहाँ से लेके आए आपके लिए? कि आप यही शांति मांगे जा रहे हैं, शांति मांगे जा रहे हैं। शांति तो नहीं दी जा सकती ना, शांति अंदर से ढूंढी जा सकती है। जब मन स्थित होगा तो दुख खत्म होंगे। अब एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात बहुत है कि हमें लगता है कि जब बाहर के दुख खत्म होंगे तब हमारा मन शांत हो जाएगा।
श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला है। इनने बोला जब तुम्हारा मन शांत होगा, बाहर से जो आपको दुख लग रहा है ना, प्रसादे सर्व दुखा नाम, जब आपका मन शांत हुआ, दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि जब हमारा मन शांत होगा बाहर के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? अगेन मैनी पीपल, कई बार होता है ना, वी टेक इट वेरी शैलो, वी से अच्छा ठीक है दुख खत्म हो जाएंगे। दुख खत्म क्या होंगे? नथिंग इज गोना चेंज अराउंड यू। दिस इज समथिंग वी कीप ब्रिंगिंग आउट अगेन एंड अगेन, बिकॉज बहुत मिसनोमर हो गया है कि नहीं, बोला था कि अगर मैं शांत होऊंगा तो दुख खत्म हो जाएंगे। चीजें वैसी ही रहेंगी, लोग वैसे ही रहेंगे, परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी, पर क्या होगा? हमें वो उत्तेजित ही नहीं करेंगी, हमें वो दुख देंगी नहीं। तो दुख खत्म हुआ या नहीं हुआ? एंड हम इस वर्ड्स को एज इट इज अगर ले लें बिना समझे, तो हम बोलेंगे श्री कृष्ण ने तो गलत बोला है। देखिए मैं अंदर से शांत हूं। पहली बात तो आप हो ही नहीं सकते शांत अगर आपको दुख की अनुभूति हो रही है, मतलब आपका मन शांत नहीं है। और जैसे ही आप शांत हैं, दुख खत्म हो गया। वाई? बिकॉज एवरीथिंग दैट इज देयर, बाहर जो भी हो रहा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। अगेन एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग, थिंग्स डोंट चेंज, योर आउटलुक टुवर्ड्स थिंग्स चेंज। आप जैसे चीजों को देख रहे हैं वो बदल जाता है, आपका नजरिया बदलता है, नजारा नहीं बदलता। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि दुख इन द सेंस कि हाँ जो तुम्हारे साथ में ढंग से बात नहीं कर रहा तुमसे ढंग से बात करने लग जाएगा, जिस चीज का तुम्हें अभाव है वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। उनने सिर्फ बोला प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, इन दैट पीस ऑल पेन्स आर डिस्ट्रॉयड। एंड दीज टू वर्सेस अगर हम समझ लें कि ना किसी से राग करना है ना द्वेष करना है, किसी में शक्ति नहीं है हमें उत्तेजित करने की, या किसी में शक्ति नहीं मैं सुख या दुख देने की, मैं सुख हूं। एंड जब मैं सुख हूं, जब मैं शांति हूं, तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता ना। शक्कर को आप किसी भी चीज में डालें, क्योंकि वो मीठी है, वो हर चीज को मीठा ही करेगी। हम भी शांति हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हमें आप किसी भी परिस्थिति में खड़ा कर दीजिए, हम तो शांत हैं, हम सुखी हैं, हमें दुख छू ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम ब्लिस पर्सोनिफाइड। एंड व्हाई द प्रॉब्लम हैपन्स इज बिकॉज ये जो छाया हमारे आसपास नाच रही है, हमें लगता है कि वो छाया ही हम हैं। आप सोचिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हम खड़े हैं, हमारे आसपास छाया नाच रही है, छोटी बड़ी हो रही है, हम छाया नहीं है, हम सच्चिद आनंद स्वरूप है। आजू बाजू जो भी लाइट है, परिस्थिति और ईगो का आमने सामने जो हो रहा है, परिस्थिति और ईगो जो भी सिचुएशन है वो ईगो को हर्ट कर रही है, मुझको नहीं छू रही। द मिनट वी रियलाइज दिस, वी बिकम वेरी calm and quiet. And this is what Sri Krishna is very simply saying. In that peace, all pain is destroyed, for the intellect of this tranquil-minded soon becomes steady. And जब हमें ये समझ आ जाती है, हम स्थित हो जाते हैं. And this is what it is. I think we'll leave it at that today. And I will open the session for discussion, जिससे हमें थोड़ा और समझ आएगा. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जी, हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं।